मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार क्या वाकई अमेरिका निकलने वाले हैं? आखिर क्यों ऐसी बातों का जिक्र किया जा रहा है? अचानक एकाएक ज्ञानेश कुमार की यादें क्यों आने लगी? आखिर किसके जिक्र के बाद यह कहा जाने लगा कि अब ज्ञानेश कुमार को अमेरिका ही ले जाइए? दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक पोस्ट के बाद यह कहा जाने लगा है कि अब ज्ञानेश कुमार को, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अमेरिका ही ले जाएं, जिसको लेकर के लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोग समर्थक में हैं तो कई लोग मजाक उड़ा रहे हैं। राहुल गांधी की टीम ने जबरदस्त तरीके से मजाक उड़ा दिया। दरअसल दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव और ज्ञानेश कुमार के बीच में बातचीत हुई। और जब बातचीत हुई तो उस दौरान कई सवाल पूछ लिए गए, यानी कि आप कैसे चुनाव करा लेते हैं इतनी भारी संख्या में। मतलब बहुत एक बड़ी उपलब्धि है कि ज्ञानेश कुमार जी देश के अंदर में चुनाव करा रहे हैं, एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर। ट्रंप कह रहे हैं, जरा मैं पढ़ दूं तो आपको समझ में आएगा। ट्रंप ये कह रहे हैं, इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से पूछा, आप अमेरिका में बिना एक वैध फोटो आईडी के चुनाव कैसे करवा सकते हैं? भारत के पिछले चुनाव में 64.6 करोड़ मतदाता थे। 1% से भी कम लोगों ने मेल डाक द्वारा वोट दिया और हर एक मतदाता के पास एक वैध फोटो पहचान पत्र होना अनिवार्य था। हमें भी सेव अमेरिका एक्ट पारित करने की आवश्यकता है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। यानी कि अब डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका के अंदर द सेव अमेरिका एक्ट पारित करना चाहते हैं, जिसके बाद वो भी एक वैलिड आइडेंटिटी के तहत वोट दिलाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह पोस्ट किया दोस्तों, पूरे देश के अंदर यह चर्चा होनी शुरू हो गई कि जिस ज्ञानेश कुमार को लेकर के विपक्षी पार्टियों ने तंज कसा, जिस ज्ञानेश कुमार को लेकर के विपक्षी पार्टियों ने वोट चोरी के आरोप लगाए, अब उस ज्ञानेश कुमार के सराहना करते हुए डोनाल्ड ट्रंप अब मैदान में उतर चुके हैं। यह बात कही जाने लगी। खैर, कई लोग जो है समर्थन में उतर पड़े। कांग्रेस पार्टी ने इसका जमकर मजाक उड़ाया। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी के जो सिपाही हैं, बड़े नेता हैं, पवन खेरा ने तुरंत एक ट्वीट कर दिया। और पवन खेरा ने क्या ट्वीट किया आपके सामने मैं जरा पढ़ देता हूं। पवन खेरा जब ट्वीट कर रहे हैं, उसके बाद इस पूरे मामले में नया मोड़ आ जाता है। पवन खेरा लिखते हैं, डियर डोनाल्ड ट्रंप, प्लीज टेक ज्ञानेश कुमार गुप्ता टू अमेरिका एंड कीप हिम देयर. We will send our EVM to buy the next available flight for all the insults and bullying you have sent our way. This is the least we can do for you to SIR with love from India. यानी वो ये कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार को डोनाल्ड ट्रंप जी आप अमेरिका ही ले जाइए, और आप अमेरिका ले जाइए ज्ञानेश कुमार को, और हम पिछली वाली फ्लाइट से जो भी अवेलेबल फ्लाइट होगी, हम उस अवेलेबल फ्लाइट से सारी ईवीएम भी भेज देंगे। और तो और आप अमेरिका में SIR जरूर करवाइएगा, और आप भी लाइन में लगिएगा और बताइएगा कि इससे पहले आपके पेरेंट्स ने कहां वोटिंग दी थी, आपने कहां वोटिंग दी थी, कब वोट बना, ये सारी चीजें आप भी बताइएगा। तो इस तरीके का मजाक तंज मारते हुए कांग्रेस पार्टी ने घेरा। और उसके बाद दोस्तों ये खबरें चलने शुरू हो गई। अशोक कुमार पांडे जी जर्नलिस्ट लिख रहे हैं, ट्रंप साहब अपने फ्रेंड मोदी जी से ज्ञानेश कुमार को गिफ्ट के रूप में मांग लीजिए, हम ईमेल से आपको वोट देने का वादा करते हैं। अब ये देखिए खबरें चलनी शुरू हो गई। न्यूज़ 18 हिंदी की खबर, अमेरिका को भारत से सीखने की जरूरत, डोनाल्ड ट्रंप तो भारत चुनावी सिस्टम के कायल हो गए। उसके बाद आज तक अमेरिका को भारत से सीखना चाहिए, वोटर आईडी नियम पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का किया जिक्र। ये सारी चीजें दोस्तों चलनी शुरू हो गई। कुल मिलाकर के जिस डोनाल्ड ट्रंप के दिए गए बयानों को लेकर के
कट्टर भक्त जो थे वो देखना भी पसंद नहीं करते थे, वो आज डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक प्रक्रिया है, मैं कहता हूं विपक्षी पार्टियों का एक अलग रवैया है कि भाई वो सवाल उनका पूछना है तो वो सवाल पूछेंगे, उनका काम है सवाल पूछना, वो सवाल बिल्कुल पूछेंगे। जो प्रक्रिया सही ढंग से नहीं होगी, जो प्रक्रिया पर उनको लगेगा कि यहां गलत हो रहा है, वो सवाल बिल्कुल पूछेंगे, वो उनका काम है। लेकिन ये जो बातें कही जा रही हैं, सोचिए उस डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के कहा यह जा रहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप को कोई दिक्कत नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप यहां की चीजें वहां पर जो है लाना चाहते हैं, तो फिर यहां के विपक्षी पार्टियों को क्या तकलीफ है, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। दोस्तों गजब का नजारा इस वक्त देखा जा रहा है और इस पूरे मामले को लेकर के पूरा का पूरा सोशल मीडिया इस वक्त पट गया है। कोई ज्ञानेश कुमार के समर्थन में बोल रहा है, तो कोई जो है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोल रहा है, कोई ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बोल रहा है। विपक्षी पार्टियों ने कहना शुरू कर दिया कि आप इनको अमेरिका ही लेके जाइए, बिल्कुल अमेरिका लेकर के जाइए। ऐसे ऐसे तंज, ऐसे ऐसे मजाक किया जा रहा है कि एक बार ज्ञानेश कुमार को ले जाकर के वहां पर रणनीति तो तैयार कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या कुछ हो रहा है। इस तरीके के बयानात लगातार दिए जा रहे हैं। दोस्तों आपसे भी मेरा यही सवाल है कि ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्षी पार्टियों ने जो सवाल पूछे, चाहे ममता बनर्जी ने पूछे, चाहे राहुल गांधी ने पूछे, चाहे तेजस्वी यादव ने पूछे, या फिर जितनी विपक्षी पार्टियां हैं उन सभी ने पूछे, शिवसेना गुट का हो तो चाहे अखिलेश यादव गुट के हों, तो जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं सब ने इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगातार ये सवाल पूछते रहे हैं। और अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमें जो है सीख लेनी चाहिए, तो फिर आपको क्या लगता है कि क्या विपक्षी पार्टियां यहां पर गलत हैं, या फिर जो बात कही जा रही है कि ज्ञानेश कुमार ने इतना सब कुछ कर दिया है वो कोई नहीं कर सकता, क्या हकीकत में ऐसा है? आपको क्या लगता है? जो मजाक इस वक्त उड़ाया जा रहा है और इस वक्त जो कट्टर समर्थक है बीजेपी के, वो इस वक्त एकदम एक तरीके से खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। और वही कुछ समय पहले जब डोनाल्ड ट्रंप उल जलूल न जाने क्या से क्या बयान देते थे, तब यही समर्थक चुप रहा करते थे। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए रेडियो सोनी। धन्यवाद।